स्वागत है आप ही के प्रिय कार्यक्रम कर्म पथ में। मैं अनिल वत्स। जी हाँ, आज चर्चा का विषय रहेगा राशियों का फलित। लेकिन इससे पहले, यदि सपने आए और वो भी भयानक और हम कभी कभी घबरा के उठ जाते हैं तो क्या उपाय करना चाहिए, और यदि अपने ही पितर हमसे कुछ मांगे तो ये शुभ है या अशुभ, इस बारे में चर्चा करेंगे आपसे। मित्रों, आज का पंचांग लेते हैं। आज सप्तमी तिथि है और मंगलवार का दिन, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। सप्तमी तिथि जो है भगवान सूर्य ने अपने ही पास रखी है। भगवान सूर्य आरोग्य के देवता हैं। वो कहते हैं यदि तुम प्रातः काल उगते हुए सूरज को देखते वक्त अगर सूर्य को जल देते हो तो भगवान सूर्य तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, वचन देते हैं, तुम्हारे स्किन इन्फेक्शन दूर कर देंगे। बॉडी के अंदर जो विटामिन डी की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। और एक मंत्र का करना होगा जाप। जी हाँ, ओम प्रभाकरे नमः। जी हाँ, ये मंत्र बड़ा अद्भुत है, चेहरे पे कांति आ जाती है। और इसी के साथ साथ अपने पिता के चरण छू के लीजिए आशीर्वाद। मंगलवार का दिन जो है शौर्य को अर्पित है, हनुमान जी को अर्पित है। मंगलवार वाले दिन आज आप कुछ ऐसे कार्य करें, अगर जिम जाने से कतरा रहे थे तो आज से शुरू किया जा सकता है। खेल और स्पोर्ट्स के जगत में यदि आप कुछ खेलने वाले हैं, नेम फेम की प्राप्ति होगी, इनिंग भी बहुत अच्छी होने वाली है। और आज के दिन भाइयों का भूल के भी ना करे अपमान। बहुत अच्छा हो अगर राम जी के मंदिर में जाके वहां कुछ फूल चढ़ा दें। तो कहते हैं कि जो राम मंदिर जाके उनको पुष्प अर्पित करता है तो राम जी की कृपा खूब मिलने लगती है। और स्वभावतः पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, जी हाँ, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्म लेते हैं बहादुर होते हैं, बलवान होते हैं, दानवीर होते हैं, प्रोटेक्टर होते हैं, केयरिंग होते हैं। आज का दिन अति शुभ आपके लिए। और विशेष रूप से यदि आपने कोई विदेश यात्रा की प्लानिंग करनी हो तो आज का दिन विचार किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ आयुष्मान योग और भवकरण भी तो है। आयुष्मान योग कहता है मैं तुम्हें आयुष्य यानी दीर्घायु देने का आशीर्वाद देने के मूड में हूं। क्या करना है? वही जो गणेश जी ने किया था। माता पिता को बिठाइए, एक परिक्रमा ले लीजिए। एक ले या तीन ले तो और भी अच्छा है। उनके चरण छू लें, उनके आशीर्वाद मिलने से निश्चित रूप से वृद्धि होती है। और यदि बिजनेस है आपका, उसके अंदर भी यदि कुछ पैसा लगाते हैं तो स्वभावतः उसमें भी आपको लाभ होता है। और जैसा कि जानते हैं आज भवकरण भी है। भवकरण बलवर्धक होता है। जो व्यक्ति बीमार है, दवाई सूट नहीं कर रही, आज के दिन, जी हाँ, आज के दिन यदि भगवान सूर्य का ध्यान करें, क्योंकि वो आरोग्य के देवता है। जी हाँ, वो जो है हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका ध्यान करके दवाई दीजिए और आज्ञा चक्र पे थोड़ा तिलक कर दीजिए जल से। दवाई लगने लगती है, बहुतों ने किया है, लाभ हुआ है, तुम भी करके देखो, लाभ होगा। और ये अब चर्चा करते हैं राशियों की। जी हाँ, पहली राशि मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आज एक चुनौतीपूर्वक बात होगी, खास करके जब आप इंटरव्यू में जाएं, कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। और वो जो माँ जी कहा करती थी कि दही में थोड़ा सा शहद मिला के एक चम्मच लेके जाएं, स्वभावतः कॉन्फिडेंस भी आता है। तो जरूरी नहीं कि आप घबराएं, बहुत बहादुरी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर दें, जरूर लाभ होगा। और इसी के साथ साथ जो मकान देखने आज आप जाने वाले थे, थोड़ा उसे अवॉइड कर दीजिए, रोक दीजिए। और इसी के साथ साथ अपने उस मित्र का स्मरण करिए जिसके कांटेक्ट बहुत ज्यादा हैं। हो सकता है ये मकान ढूंढने में वो आपकी बहुत अच्छी मदद कर दे। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखें, आज जो खेलने जाएंगे हनुमान जी का स्मरण करके आप खूब कॉन्फिडेंस के साथ खेलें, आपको जरूर उसमें यश कीर्ति मिलने की पूरी उम्मीद है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में छोटी छोटी बातों से जो तनाव होता है, मुझे लगता है उसके अंदर सुनना बेहतर है, सुनाना बहुत अच्छा नहीं है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत सुंदर, बहुत अच्छा हो। जब घर से आप बाहर निकलें तो उस वक्त आप थोड़ा सा भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए जाइए। जी हाँ, और विशेष रूप से अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं ना, गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से, जो आपने टाइम दिया है, टाइम पर पहुंचिए। मुझे लगता है वृषभ थोड़े तुम सुस्त हो, टाइम पर पहुंचना बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ साथ मार्केटिंग के लिए भी आज जाना है, कुछ खर्चे ज्यादा हो जाएंगे, घबराइए नहीं, आप वैसे भी दिलदार हैं। और एक बात का ध्यान रखिए, रात को टाइम पर घर आ जाइए, व्यर्थ किसी से उलझिए नहीं। मिथुन राशि।
मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन अति सुंदर, खास करके आप सोचते हैं क्या मैं ये काम करूं या ना करूं। मुझे लगता है संकल्प के साथ जो आपने सोचा वो काम करें, जरूर सफलता प्राप्त होगी। और इसी के साथ साथ किसी के साथ आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पार्टनरशिप की बात सोची है, थोड़ा उसे अवॉइड करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि उसके पास थोड़ी तेजी ज्यादा है, वो क्रोध ज्यादा है, और मुझे लगता है ऐसे में आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। और हाँ, हस्बैंड के साथ कहीं घूमने फिरने का आज आपका योग है, जाइए, लेकिन ज्यादा टोकिए नहीं तो क्लेश बढ़ सकता है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा। गंगा जल घर में रखा है ना, 1 चम्मच पी के ओम गंगा दिव्यै नमः ऐसा बोल के जाइए। शिव जी रखते हैं ना माथे पे, सिर के ऊपर गंगा जी, आप भी गंगा जल पी के जाइए, विशेष कृपाएं मिलने लग जाएंगी और वो जो डिप्रेशन चल रहा है वो भी दूर हो जाएगा। डॉक्टर के साथ आज आपका अपॉइंटमेंट है, जी हाँ, आराम से जाके अपनी बीमारी को बताइए, छिपाइए नहीं, शुरुआत में ही उसकी चर्चा करिए, लाभ होगा। बच्चों के साथ आज किसी बात पे तनाव हो सकता है, मुझे लगता है अवॉइड करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। और अब चर्चा करते हैं उन भयानक सपनों का। जी हाँ, कभी कभी सपने ऐसे आते हैं जो डर लगता है और आदमी घबरा के उठ जाता है, सांस तेजी से चल रही होती है, तो क्या करना चाहिए। या कभी कभी हमारे ही पितृगण, कभी दादा परदादा जो थे जीवित अब नहीं है, और हमसे कुछ मांग लें, तो इसका क्या मतलब होता है। पहली बात, जब सपने भयानक आते हैं तो आपकी सांस तेजी से उखड़ी हुई होती है, आप अचानक उठ के बैठ जाते हैं, तो क्या करना चाहिए। देखिए, आपके जहां बेडरूम में सोते हैं वहां कोई बड़ा सा मिरर तो नहीं है, और अगर मिरर है तो उस पर कपड़ा डाल दीजिए, पहला काम तो ये करिए। और मिरर के ऊपर एक स्वास्तिक का, जी हाँ, कुमकुम से, सिंदूर से नहीं, कुमकुम से स्वास्तिक का एक निशान भी बना दीजिए और उस पर कपड़ा डाल दीजिए, तो ये जो भयानक सपने आ रहे हैं ये शांत हो जाएंगे। और दूसरी बात, यदि कोई अपने ही बुजुर्ग जो अब जीवित नहीं है हमसे कुछ मांगते हैं, तो उसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि आप उनके निमित्त किसी ब्राह्मण को खाना खिला दीजिए। जी हाँ, अगर वो मांगे तो उनको कुछ ना कुछ भोजन, पंडित जी को भोजन करा दीजिए, वस्त्र दे दीजिए उनके निमित्त, तो ये ठीक हो जाता है। इसका उल्टा भी है, कभी कभी वो आपको कुछ दे जाते हैं, दे जाएं तो लॉटरी निकल गई आपकी। तो अगर जॉब नहीं है तो जॉब मिल जाएगी, हेल्थ खराब है तो हेल्थ ठीक हो जाएगी, शादी नहीं हो रही तो शादी भी हो जाएगी। खास करके अगर ये बूढ़े कोई मीठा पान गुलकंद वाला आपको खिला दें, तो उसके दो मतलब होते हैं। अगर परिवार में किसी बेबी का जन्म होने वाला हो तो वो बच्चा स्वस्थ होता है, और विवाह में दिक्कत आ रही हो तो वो भी दूर हो जाती है। और अब जानते हैं सिंह राशि से लेके वृश्चिक राशि का फलित कैसा रहेगा आज का दिन। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन तो बहुत अच्छा है। ओम सूर्याय नमः ऐसा बोल के, और अगर पिताजी के चरण छू के घर से निकलें, सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली है। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ लाभ भी होने वाला है, और इसी के साथ साथ किसी यात्रा के बारे में कोई विशेष सूचना मिलने वाली है। मित्र के साथ होगी एक यात्रा और उसमें होगा विशेष लाभ। बॉस के साथ बात करते वक्त ईगो बीच में मत लाइएगा। मुझे लगता है सुनना बहुत अच्छा होता है, कम बोलें, सुने ज्यादा। दिस द मास्टर की ऑफ हैप्पीनेस और सफलता की भी। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला सा है, कहीं यात्रा की बात हो रही है और नए संपर्क मिल रहे हैं। और नए संपर्कों में एक संपर्क ऐसा मिलेगा जो आपके व्यवसाय को चार चांद लगा देगा। बच्चों के साथ किसी बात पे छोटी सी टेंशन हो सकती है, उसे अवॉइड करें, बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ साथ कुछ परचेजिंग करने का मन है तो मार्केट में जाके खरीद सकते हैं। जरूर, कहते हैं ना कि अपनी पसंद का खाना और पहनना भी चाहिए, इसमें आपको जरूर लाभ होगा। और आज एक मित्र से होगी मुलाकात, संबंध अनुकूल हो जाएंगे। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कोर्ट कचहरी के मामले में टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। टाइम की पंक्चुअलिटी आपके लिए बहुत शुभ रहेगी और व्यर्थ क्रोध से बचना चाहिए। और इसी के साथ साथ डॉक्टर के साथ जो आपकी मीटिंग है उसे टाइम पर करिए, क्योंकि कर्जा हो, रोग हो या दुश्मनी हो, बुद्धिमान कहते हैं इन्हें स्टार्टिंग में ही हल कर लीजिए, नहीं तो ये बहुत तंग करते हैं। वृश्चिक राशि,
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला। मुझे लगता है माँ के साथ अदब से बात करनी चाहिए, तुम्हें गुस्सा आ जाता है। और हाँ, इसी के साथ साथ आज आपको कोई विशेष रूप से मिलने भी आ रहा है, हो सकता है शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टाइम पर घर आ जाइए। और एक चर्चा और इंपॉर्टेंट है, किसी को रुपया उधार दिया था, मांग लीजिए, मिलने के योग बन रहे हैं। और गाड़ी पार्क करते वक्त व्यर्थ किसी से ना उलझ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अपने फोन का जरूर ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसे ही छोड़ ना दें, फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। और अब समय हो गया एक ब्रेक का, आते हैं आपके पास, चर्चा करते हैं पुनः राशियों की। और चर्चा का विषय रहेगा, कभी कभी घर से बाहर निकलते वक्त छींक आ जाती है और दादी और माँ कहती है बेटा थोड़ा रुक जाओ। ये कोई वहम है या इसमें भी कोई खास बात है, जानेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपके प्रिय कार्यक्रम कर्म पथ में। और अब बात करेंगे, छींक आ जाए तो क्या करना चाहिए। जी हां, अक्सर घर से बाहर निकलते वक्त छींक आ जाए तो माँ टोकती है, पापा टोकते हैं, बेटा थोड़ी देर रुक जाओ। ये कोई वहम है या कोई अंधविश्वास है या इसमें भी कोई बात है? मुझे लगता है अगर बड़े कुछ कहते हैं तो उसमें कोई ना कोई बात तो जरूरी है। छींक आने का इतना ही अर्थ है कि आपके श्वास की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी बिगड़ गई है। छींक में क्या होता है, आयुर्वेद के आचार्य ये कहते हैं कि हर 1 घंटे के बाद हमारी श्वास की प्रक्रिया बदलती है। 1 घंटे में हम बाईं नासिका से श्वास लेते हैं, दूसरे 1 घंटे में हम दाहिनी नासिका से श्वास लेते हैं। और जब छींक आती है तो ये श्वास की प्रक्रिया बिगड़ती है और सुषुम्ना से प्राण निकलने शुरू हो जाते हैं। यानी जो श्वास होते हैं वो सुषुम्ना नाड़ी से आने शुरू हो जाते हैं। सुषुम्ना नाड़ी तो जब किसी की, ध्यान से सुने, जब किसी की मृत्यु हो रही होती है तो उस व्यक्ति की सुषुम्ना ही जागृत हो जाती है, या जो कोई ध्यान में समाधि में चला जाता है तब। तो भगवान ना करे कोई अरिष्ट अनिष्ट हो तो थोड़ी देर बैठ जाओ, चले जाओ, इसमें नुकसान क्या है। सांस की गति जब बराबर हो जाए तो थोड़ी देर बाद चले जाइए। और अब बात करते हैं धनु राशि से लेके मीन राशि की। धनु राशि वालों को खास करके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातों पर होगा तनाव। मुझे लगता है इससे कोई लाभ नहीं होगा, सुनना ज्यादा बेहतर है, बोलना कम ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने मित्रों के साथ जो घूमने फिरने का आपने प्रोग्राम बनाया है, जा सकते हैं, थोड़ा चेंज अच्छा ही होता है। और एक बात और, अपने बच्चों को खास करके पढ़ाते वक्त किसी बात पे इरिटेट ना हो जाइए। वो कोई बात समझाना चाहता है, उसे सुन लीजिए, तनाव कम होगा। और इसी के साथ साथ एक नए मित्र से मुलाकात हो सकती है जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मोटिवेट कर सकता है। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ खरीदने का मन बना रहे हैं तो मुझे लगता है आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पेपर पहले चेक कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ मार्केट जाते वक्त ध्यान रखिएगा, व्यर्थ किसी से उलझ मत जाइएगा। और हाँ, अपने भाई के साथ आज आपकी एक मीटिंग भी हो सकती है। मुझे लगता है उसको जरूरत है, मदद करने में कोई बुराई नहीं है। और पड़ोसियों के साथ बातचीत करते वक्त क्रोध वाले वातावरण से हमें बचना चाहिए। और इसी के साथ साथ अपने घर में भी प्रेम पूर्वक अपने संबंधों को, खास करके बच्चों के साथ और पति के साथ, हमें ठीक से मेंटेन करने चाहिए। खाना खाते वक्त जरा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उसमें तकलीफ हो सकती है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों को आज अपने सर दर्द का ध्यान रखना है। सर्वाइकल की पेन जो हमें परेशान कर रही है, उसके लिए हमें डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। और इसी के साथ साथ बिजनेस प्रमोशन के लिए जो आप बाहर यात्रा करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ साथ बच्चों को यदि विदेश भेजना है पढ़ाई के दृष्टिकोण से, तो मुझे लगता है निर्णय बहुत अच्छा रहेगा। संशय से बाहर रहना अच्छा होता है। और यदि हम प्रातःकाल उठ के पॉजिटिव थॉट के साथ, जी हाँ, अगर घर में कोई तुलसी का पौधा है उसको थोड़ा जल दे दीजिए, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में छोटी छोटी बातों पे तनाव,
खास करके पुरानी कोई बात जब तुम्हें कही जाती है, तुम्हें क्रोध आता है। मुझे लगता है इस नेगेटिविटी से बचने के लिए पॉजिटिव विचारों पे ज्यादा ध्यान दें तो मुस्कुराहटें ज्यादा आ जाएंगी। बच्चों को पढ़ाने के दृष्टिकोण से जो नया टीचर आपने रखा है वो बहुत अच्छा रहेगा। वो बच्चों को अच्छा मोटिवेट करेगा। और अपनी सेहत का रखें ध्यान। प्रातःकाल घूमने फिरने जरूर जाइएगा और थोड़ी कपालभाति करने में कोई नुकसान नहीं है। और इसी के साथ साथ किसी को रुपया उधार बिल्कुल मत दीजिए, मिलने के चांसेस बहुत कम। और अब एक समय हो गया है आपके भेजेगी किसी समस्या के समाधान का। हमारे पास ये पत्र आया है कोटा राजस्थान से मौसमी बनर्जी का। ये पूछना चाहती हैं, इन्होंने कहा कि उन्हें कोई हार्ट की प्रॉब्लम है और ये बेबी की इच्छा रखती हैं और कोशिश बहुत कर रही हैं, संतान नहीं हो रही, क्या कोई तरीका है? और ये भी कहती हैं कि 4 साल के बाद हार्ट की प्रॉब्लम फिर बढ़ जाएगी, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जान है तो जहान है। लेकिन फिर भी आपने पूछा है संतान के लिए, तो आपकी जो 5th हाउस है उसका स्वामी जो शुक्र है वो नीच का है, वीक है, लेकिन भाग्यस्थान में है। तो हमें क्या करना होगा, एक हीरा रत्न, जी हाँ 1 कैरेट 2 सेंट का आप एक हीरा रत्न अपने बाएं हाथ की रिंग फिंगर में शुक्रवार वाले दिन पहन लीजिए। एक काम तो ये करिए। दूसरी, कोई काल सर्प की पूजा भी किसी विद्वान से करा सकते हैं, उससे आपको लाभ होगा। क्योंकि राहु केतु के जो योग हैं 5th में और 11वें में, ये संतान में बाधा पैदा करते हैं। दूसरा, आपने पूछा है कि संतान ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि फिर आपके पास टाइम भी नहीं है। मुझे लगता है हरिवंश पुराण, जी हाँ हरिवंश पुराण मंगा लीजिए। हस्बैंड वाइफ दोनों प्रातः और साय 2-2 अध्याय पढ़ें, देसी घी का दीपक जलाएं और भगवान कृष्ण की एक मूर्ति ऐसी हो या चित्र ऐसा हो जिसमें यशोदा जी ने उनको उठाया हुआ हो, उनसे प्रार्थना करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए 2 अध्याय रोज पढ़ें, सवेरे और शाम। कहते हैं प्रभु की कृपा हो तो बहुत से काम हो जाते हैं। आप करें और मुझे लगता है आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। और अब चर्चा करते हैं, यदि आज यानी 20 तारीख को आपका जन्मदिन है तो पहली बात हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो देहि। भगवान आपको दीर्घायु दे, यश कीर्ति दे। मंगलवार वाला दिन है आज, क्यों ना एक उपाय करें। जी हाँ, मीठी रोटियां तंदूर में बनवा लीजिए और ये होनी चाहिए 8। और किसी भी डॉगी को, कुत्ते को खिला दीजिए। ऐसा करने से कोई भी अरिष्ट अनिष्ट हो तो दूर हो जाता है। और खास करके मंगल के जो दुष्प्रभाव हैं, जैसे गुस्सा ज्यादा आना, एक्सीडेंट वगैरह हो जाना, इनसे निश्चित रूप से राहत मिल जाती है। और मित्रों, अब लेते हैं इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपके प्रिय कार्यक्रम कर्म पथ में। लेकिन एक खास जिज्ञासा को जरूर जानेंगे। कभी कभी ऑफिस जाते वक्त या यात्रा पे निकलते वक्त घर का ही पाला हुआ कुत्ता आपके पैर को पकड़ लेता है या आपकी पैंट को पकड़ के जैसे आपको रोकना चाहता है। इसका क्या मतलब होता है? ये अच्छा शकुन है या बुरा? जानेंगे कल। नमस्कार।